डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, देखिए आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है यूज ऑफ इफ, अनलेस एंड अनटिल। देखिए सबसे पहले आप स्टूडेंट जितने भी है मेरी बात सुनिए। अभी हमने अपना लास्ट टॉपिक कराया था, क्या कराया था? फ्यू, यूज ऑफ फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू एंड लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कंप्लीट कराया था। उसको कंप्लीट कराने के बाद आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो ये है जो सामने बोर्ड पर लिख रहा है, यूज ऑफ इफ, अनलेस एंड अनटिल। इसके बारे में हम आपको अच्छे से और विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में अधिक से अधिक जाने, फिर आगे की चीज आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ इफ को हिंदी में बोलते हैं हम यदि, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर। अनलेस को बोलेंगे जब तक की नहीं, और अनटिल को बोलेंगे जब तक की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर टॉपिक की तरह इस टॉपिक में सबसे पहले वाले पोर्शंस के बारे में ही बात करनी है। बाकी के बारे में हम जब बात करेंगे जब उसका नंबर आएगा या फिर जब उसकी बारी आएगी। तो देखो यूज ऑफ इफ के बारे में बात करते हैं। देखो इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर। ये वाक्य जब आता है जब हमारी कंडीशन वगैरह दी होती है। कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं शर्त या फिर सशर्त वाले वाक्य, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से और डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर वही चीज है। देखिए क्या है यहाँ पर, इफ के लिए क्या है, इसका प्रयोग किसी शर्त या स्थिति को रिएक्ट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तब वहां पर हम इसमें हम इफ का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तीन, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इनको हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंडीशनल सेंटेंस आपको अच्छे से देखना है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ डाल रखे, तो उसे देखना है। आप यहाँ पर फिलहाल समझिए। देखो यहाँ पर है यदि तुम वहां जाओ तो 2 दिन तक ठहरना। तो ऐसे सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, देखो यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है यदि तुम वहां जाओ या फिर यदि तुम वहां जाते हो। तो सबसे पहले यदि की अंग्रेजी लगा दो इफ। यहाँ पर यदि की जगह अगर सेंटेंस हमारा अगर शब्द से आए तब भी हम यहाँ पर इफ ही लगाएंगे। तो इफ को बोलेंगे यदि, यहाँ पर फिर लगाएंगे यू, जाने के लिए लगा दो यहाँ पर गो, यहाँ पर फिर लगा देंगे देयर। इफ यू गो देयर, यदि तुम वहां जाओ या फिर यदि तुम वहां जाते हो। तो के लिए हम क्या लगाएंगे, तो के लिए हमें कॉमा लगाना है। 2 दिन तक ठहरना, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं हमारे वो है ये। तो देखो 2 दिन तक ठहरना, तो सबसे पहले ठहरने की अंग्रेजी लगा देंगे यहाँ पर स्टे, स्टे लगा देंगे 2 दिन तक। तो देखो 2 दिन तक हमें पता है कौन से 2 दिन है, नहीं पता। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक अनिश्चित समय हो गया। तो अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, 4 टू, यहाँ पर लगा देंगे फिर 4 टू डेज। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। तो आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरी लास्ट वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें और ध्यान से देखें, तब आपके ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वह मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस में बताया था यदि दोनों वाक्य है। यदि हमारा ये सेंटेंस दे रखा है यदि वह मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे सेंटेंस में दोनों वाक्यों के लास्ट में क्या आता है, गागी के आता है, तब वहां पर पहली वाली जो क्लास होती है हमारी, जो प्रिंसिपल क्लास होती है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। और लास्ट वाली जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है हमारी, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में आश्रित वाक्य है या फिर आश्रित उपवाक्य है, तो वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, यदि वह मेहनत करेगी, तो यहाँ पर यदि के लिए फिर इफ लगाएंगे, फिर लगाओ यहाँ पर सी, मेहनत करने के लिए वर्क्स लगाएंगे पहले, फिर यहाँ पर हार्ड लगा देंगे। यदि वह मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है पास हो जाएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो पहले वाले में जो सब्जेक्ट दे रखा है प्रिंसिपल क्लास में, तो वहां पर हम देखेंगे और फिर यहाँ पर उसे ही लगा देंगे। तो सी विल क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी विल पास। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि के लिए फिर से इफ लगाएंगे, फिर लगा देंगे इफ यू इल, इफ यू आर इल लगा दो यहाँ पर, इफ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो। तो के लिए फिर कॉमा लगा देंगे, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। ये वाला सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस वही है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में कराया था आपसे काफी मंथ्स पहले। मैंने कराया था यूज ऑफ, क्या कराया था, आउट टू, शुड और मस्ट वाला। ये सेंटेंस उसी में सही है। तो देखो इफ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो, या फिर यदि तुम एक प्रकार से अस्वस्थ हो। यहाँ पर बना देंगे इफ यू आर इल, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यू शुड, आराम करने के लिए लगा देंगे यहाँ पर टेक रेस्ट।
तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा है इफ के बाद अनलेस। अनलेस को भी जान लो, जैसे हमने इफ को जाना है ऐसे ही अनलेस को जानेंगे। फिर इसके बाद हमारी अनटिल की टर्न आएगी, मीन्स अनटिल की बारी आएगी। तो देखो अनलेस, अनलेस के लिए क्या होता है, इसका मतलब जब तक कि नहीं, इसकी हिंदी क्या होती है, जब तक कि नहीं, या यदि यह नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यदि ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। या फिर ऐसी भी कोई सेंटेंस आ जाते हैं जिनको हम एक प्रकार से दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, इसका मतलब जब तक कि नहीं या यदि यह नहीं होगा तो, ये सब सेंटेंसेस आते हैं इसमें। जब तक कि वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद देखो क्या है, इसका उपयोग किसी नकारात्मक शर्त, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव कंडीशन, नकारात्मक शर्त को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि किसी और चीज के लिए पूरी नहीं होनी चाहिए। अनलेस का अर्थ जो होता है हमारा नकारात्मक होता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, नॉट का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें हमारा अनलेस जो आएगा उसी से ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज हो जाएगा, लेकिन वहां पर नॉट की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, इनको समझ लो ध्यान से। देखो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तो यहाँ पर यहाँ से बनेगा सफल नहीं होगे कौन, तुम के लिए पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। यू विल नॉट सक्सीड, ये सेंटेंस बन गया यदि तुम सफल नहीं होंगे, ठीक है, तब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो फिर यहाँ क्या लगा देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं होगे। तो देखो यहाँ पर जब तक भी आ गया और फिर नहीं भी आ गया, फिर यहाँ पर ये तब तक आ गया। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अनलेस, जब तक कि नहीं। यदि ये सेंटेंस में आता है तब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से यूज करते हैं, बस हमें यही चीज समझनी है। जैसे हमने ये वाला सेंटेंस बनाया, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमने क्या बनाया, सफल नहीं होगे कौन, तुम। तो यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो जब तक और नहीं ये शब्द जो आ गया, ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अनलेस का काम करेगा और इसमें नॉट की अंग्रेजी नहीं लगेगी। तो तुम मेहनत करोगे, तो यू वर्क हार्ड लग गया, अनलेस नहीं में ऐड हो गया। अब यहाँ पर यही चीज हमको नेक्स्ट सेंटेंस में देखनी है, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं होगे। तो सबसे पहले यहाँ से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे ऊपर वाला बनाया था ऐसे ही हमें ये सेंटेंस बनाना है। पास नहीं होगे कौन, तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले यू, फिर लगाओ इसके बाद विल नॉट, यू विल नॉट पास। अब आप सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नॉट क्यों लगा दिया। देखो नॉट तो हमने यहाँ पर भी लगाया है। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में अनलेस आ रहा है, अनलेस वाला जो पोर्शन है हमारा सेंटेंस में, उसमें नॉट नहीं लगता है, उसमें तो अनलेस ही हमारा नॉट का वर्क करता है। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस अलग है। तो देखो जब तक नहीं, इसमें नॉट नहीं लगेगा। देखो कैसे, ध्यान से समझें आप सभी। देखो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं होगे, तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। जब तक के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे अनलेस। देखो अनलेस लगा देंगे यहाँ पर, अनलेस जब तक कि नहीं तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यू स्टडी। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और बेहतर तरीके से कमेंट में बता दूंगा। और हाँ एक बात और सुनिए, अब हमारा जो अगला पोर्शन है कौन सा वाला, यूज ऑफ अनटिल, इसको भी जान लो। अब जब हमने यूज ऑफ इफ, यूज ऑफ अनलेस जान लिया, तब हम अनटिल को क्यों छोड़ें। तो आइए अब हम नेक्स्ट पोर्शन, इसका 3 स्टेप है, यूज ऑफ अनटिल, उसको जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप हमारा 3 कौन सा वाला, यूज ऑफ अनटिल। अनटिल का यूज हम किस तरीके से करते हैं वो भी जान लो। यूज ऑफ इफ, अनलेस हमने जान लिया, अनटिल को जानते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर अनटिल के लिए, देखो इसका क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब है जब तक कि या तब तक, या इसको बोल सकते हैं हम आगे, जब तक कि कोई और चीज, हमारी कोई वस्तु या फिर हमारी कोई थिंग्स होती है नहीं जाती, मतलब कोई और चीज नहीं जाती है। इसका उपयोग समय के संदर्भ में, ये एक प्रकार से संदर्भ को इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस, संदर्भ में किसी प्रक्रिया या फिर कार्य के होने की जो हमारी एक अवधि होती है, टाइम और पीरियड, ठीक है, समय के होने की क्या होती है, अवधि होती है, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक नोट में
इंटरेस्टिंग चीज लिख रखी है, सेंटेंसेस बनाने में काफी आसानी होगी, बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए नोट में लिख रखा है मैंने, अनटिल का उपयोग समय या फिर किसी की प्रक्रिया जो होती है ना हमारी, उसको समाप्त होने तक के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो अनटिल को भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर किस तरीके से सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बस ध्यान देना है थोड़ा। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें धन नहीं मिलेगा। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमें हर टॉपिक को समझना है, ध्यान से समझना है, उसकी हल्की हल्की जो मतलब चीजें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हमें डिटेल में समझना है। उसको समझने के बाद जब हम आगे की चीज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें किसी भी चीज को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, बस हमें क्या करना है, हमें उनके हल्के हल्के कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले यहाँ इस सेंटेंस को हम आसानी से बना देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक प्रकार से बताना चाहता हूँ। देखो जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, जब तक हटाओ यहाँ से तब तक हटाओ। देखो तुम सच नहीं बोलोगे, यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें धन नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है। यदि यहाँ पर हम इस सेंटेंस में जब तक और तब तक हटाते हैं तो यदि जुड़ेगा, जब यहाँ पर यदि जुड़ेगा तो कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज और हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में गागी के आता है। तो यहाँ पर ये एक बात तो जाहिर होगी कि कंडीशनल सेंटेंस है, यदि हम यहाँ पर जब तक और तब तक को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे अब हमें अनटिल का यूज करना है। बस हमें ये समझना है कि दोनों वाक्यों में अगर गागी के आ रहा है तो हमें एक को तो बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें धन नहीं मिलेगा। तो इस सेंटेंस को यहाँ से बनाते हैं पहले। जैसे हमने अनलेस वाले सेंटेंस में लास्ट वाली चीज को स्टार्टिंग में लाकर बनाया, फिर हमने इस चीज का प्रयोग लास्ट में करा, लेकिन उससे पहले हमने अनलेस लगा दी। तो यहाँ पर भी हमें अनलेस की जगह अनटिल का यूज इसी तरीके से करना है। तो देखो तुम्हें धन नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे यू, फिर लगाओ यहाँ पर विल नॉट, यू विल नॉट गेट, तुम्हें धन नहीं मिलेगा या फिर तुम धन नहीं पाओगे, गेट मनी। देखो यहाँ पर क्या है, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, जब तक आ गया और नहीं आ गया, ये हमारा एक प्रकार से अनटिल है। तो यहाँ पर अनटिल का यूज कर देंगे, अनटिल, फिर इसके बाद तुम सच नहीं बोलोगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे यू, फिर लगा देंगे स्पीक, यहाँ पर क्या लगा देंगे यू स्पीक द ट्रूथ। ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में यदि शब्द होता तब हम यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर हमें डू नॉट लगाना था और ये वाली चीज पहले बन जाती, ये वाली बाद में पहुंचती। अनटिल का यूज यहाँ पर हो रहा है, तब हमें लास्ट वाली चीज को शुरू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ रहा है और अनटिल का यूज करके ये वाली चीज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पर अनटिल का यूज इस तरीके से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे यहाँ तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक वह न लौटे या फिर जब तक वह नहीं लौटता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को मत बनाइए, सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों आप इस सेंटेंस को समझ लीजिए। देखो यहाँ पर आ गया नी है, यहाँ पर नी है आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें नहीं आपको करना है। आपको क्या करना है, मेरी लास्ट वीडियो में यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये मैंने आपको करा रखा है टॉपिक, तो आप अच्छे से देखें। मेरा चैनल है TS Study 21, उस चैनल को खोलें। यदि आप उस चैनल को नहीं खोल पा रहे तो उससे पता लगता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरी वीडियो वगैरह नहीं देख रहे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, TS Study 21 ये मेरा चैनल है जिसका नाम है, देखिए ये रहा चैनल नेम TS Study 21। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू डालना है। तो वहां पर TS Study 21 में आपको सेंटेंस आपको मिलेगा टॉपिक हैज टू, हैव टू और हैड टू। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है, मुझे यहाँ तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक वह नहीं लौटे। तो यहाँ पर नी है शब्द आ गया, यहाँ पर नी है शब्द आ गया और यहाँ पर ये जो चीज आ रहा मुझे, यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी मी होती है, लेकिन यहाँ हमें मी नहीं लगानी, यहाँ पर हमें आई लगानी है क्योंकि लास्ट में हमारा नी आ रहा है। अब यहाँ मुझे की जगह मैं जोड़कर देख लो क्या है, मैं यहाँ तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक वह न लौटे। किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से सेंटेंस का सेंस ही नहीं निकल रहा। यहाँ पर हमें कभी कभी सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि लास्ट में हमारा जीरेंड इंफिनिटिव ना लीने की आवाज दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस को बना लो जब तक वह नहीं लौटे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, मुझे यहाँ तब तक प्रतीक्षा करनी है। तो सबसे पहले आई, देखो हल्का सा क्या करना है आपको हल्का सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे पहुंचना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव, ये होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे क्या, ही सी इट नेम, इसके साथ तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना पड़ता है। आई बी दे यू के साथ हमें क्या करना पड़ता है, हैव का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आई हैव लगा देंगे। देखो यहाँ पर आई हैव,
फिर इसके बाद नी है की वजह से क्या लगा देंगे टू, आई हैव टू। यहाँ पर नी है की जगह था शब्द आ जाता तो हमें यहाँ पर बिना सोचे समझे हैड टू लगाना पड़ता। तो यहाँ पर देखो आई हैव टू, फिर यहाँ लगा देंगे वेट, मुझे प्रतीक्षा करनी है, यहाँ के लिए लगा देंगे फिर हेयर। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, जब वह न लौटे, जब तक वह नहीं लौटे, यहाँ पर तक शब्द जोड़ लो। देखो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अनटिल लगा दो। अनटिल लगाने से क्या होगा, अनटिल लगाने से नहीं की जो दिक्कत है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो देखो अनटिल यहाँ पर लगा दो ही, इसके बाद न लौटे तो ही रिटर्न्स। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, समझ में आ गया। देखो अब अगला है, जब तक वह वापस नहीं आई यहीं ठहरो। तो मैंने आपको हर बार बताया, इस बार भी बता रहा हूँ, यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है तो उसी चीज को पहले ले आओ, उस चीज को पहले ले आओ, इस चीज को बाद में पहुंचा देंगे। देखो यहीं ठहरो, यहीं ठहरने का मतलब है यहाँ ठहरो, तो ठहरने की अंग्रेजी लगाओ सबसे पहले स्टे, इसके बाद लगा दो हियर, यहाँ ठहरो या फिर यहीं ठहरो। जब तक के लिए हमें क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। अनटिल लगा दो, वह वापस नहीं आए तो ही रिटर्न्स, जब तक वह वापस नहीं आई, या फिर वह जब तक वापस नहीं आता है, या फिर यहाँ पर रिटर्न्स की जगह लगा देंगे कम्स बैक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज मेरी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूज ऑफ ए एंड दी। ये हमारे एक प्रकार से आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे। अब देखो ए का यूज हम किस तरीके से करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर हम किसी भी बात को बोलेंगे। एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, बॉबिस कॉन्सोनेंट, यहाँ पर काउंटेबल का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और दा का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा TS Study 21। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।